नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की ये खबर, बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र के नाम संबोधन करने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को संबोधित करने जा रहे हैं। टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हर तरीके से वो देश के लोगों को संबोधित करेंगे, बिल्कुल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह। अब आप सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी तो चलिए मीडिया में इंटरव्यू नहीं देते हैं, वो बयान नहीं देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, तो उनके राष्ट्र के नाम संबोधन का इंतजार किया जा सकता है। वैसे भी वो क्या फैसला कर दे, ये अपने आप में बड़ी डर सा लगा रहता है, इसलिए सुना जा सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो रोजाना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोजाना ही बयान देते हैं, माइक आईडी के सामने रोजाना ही उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं, वो आखिरकार राष्ट्र के नाम संबोधन क्यों करने जा रहे हैं? लेकिन बिल्कुल वही कहानी निकल कर सामने आ रही है। रात को 9 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को संबोधित करने जा रहे हैं। हालांकि भारतीय समय अनुसार गुरुवार को उस समय सुबह के 6:30 बजे होंगे, यानी गुरुवार को जब भारत में सुबह के 6:30 बज रहे होंगे, घड़ी की सुई 6:30 पर पहुंचेगी, तो अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उनके अपने समय अनुसार, चूंकि वहां दिन हो रहा होगा, वहां पर उनका संबोधन शुरू हो जाएगा। वहां रात हो रही होगी, तो वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, या उठाया जा रहा है, या पूछा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐलान करेंगे? क्या वो सरेंडर का ऐलान करेंगे? क्या वो ईरान के साथ जारी लड़ाई को रोकने का ऐलान करेंगे? क्या वो ईरान के साथ युद्ध विराम का ऐलान करेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल कि अगर वो लड़ाई रोकने का ऐलान करेंगे, युद्ध विराम करने का ऐलान करेंगे, तो क्या उनका इस बार का बयान भरोसेमंद बयान होगा? क्या उस बयान पर भरोसा किया जा सकता है, या फिर वो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में अपनी हरकतों के माध्यम से झोंकते हुए नजर आएंगे? ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने आएंगे, और क्यों दुनिया को वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी आपको इस स्टोरी में आपको बताऊंगा। अगर स्टोरी में आपको कुछ काम की चीज लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा, और 2-4 लोगों तक इस वीडियो को इस आग्रह के साथ फॉरवर्ड कर दीजिएगा कि वो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। और अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के नाम संबोधन का ऐलान किया है। बाकायदा उनकी तरफ से जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी है, उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया। अपने समय अनुसार उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 9 बजे देश को संबोधित करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय समय अनुसार ये गुरुवार को सुबह 6:30 बजे संबोधन होगा। और जिस तरह से वो पल्ला झाड़ चुके हैं, जिस तरह से वो यूरोपीय देशों को कह चुके हैं कि भैया अपना अपना तेल लेना है तो चले जाओ होमूर, जब अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसी अंदाज में यूरोप के एक एक देश डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोप के एक एक देश डोनाल्ड ट्रंप की असलियत को बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोप के एक एक देश अब अमेरिका को, या यूं कहूं कि अमेरिका से भी ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अब बड़ा फैसला कर चुके हैं। क्या बड़ा फैसला कर चुके हैं, और क्या वो सुबह कल 6:30 बजे ऐलान करेंगे? ये बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही खतरनाक बातें हैं, क्योंकि इसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। अब भक्तों की बातों में मत आइएगा। हम देख रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने जो हमला किया, उसका खामियाजा हमें चौतरफा महंगाई की मार को सहते हुए भुगतना पड़ रहा है। वो तो शुक्र है कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे, उसके बाद मोदी सरकार जिस भयानक रफ्तार से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दाम बढ़ाएगी, पीएनजी के दाम बढ़ाएंगी, इसकी कल्पना भी हम और आप नहीं कर सकते हैं। और अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी, रेगुलर पेट्रोल की कीमत बढ़ी, डीजल की कीमत बढ़ी, एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ी, पीएनजी की कीमत बढ़ी, जो पाइप से गैस आ रही है, तो फिर इस देश में महंगाई को लेकर एक त्राहिमाम की स्थिति बन जाएगी। तो अमेरिका में जो कुछ भी होगा, डोनाल्ड ट्रंप जो भी बोलेंगे, यूरोप में जो कुछ भी होगा, यूरोप बनाम अमेरिका में जो कुछ
कुछ होगा उससे भारत पर भी संकट पड़ता हुआ नजर आएगा। और क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति एक अलग तरह का बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप उनको पूरी तरह से अलग थलग जो है वो छोड़ चुका है और यूरोप के तमाम देश एक एक करके डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। स्पेन हो, इटली हो, फ्रांस हो, स्विट्जरलैंड हो और अब ब्रिटेन ने भी एक तरह से साथ छोड़ दिया है। किसका? अमेरिका का। और क्लियर कट वो साथ उन्होंने छोड़ दिया है। लगातार झटका लग रहा है। वॉशिंगटन यानी अमेरिका के अगर यूरोपीय सहयोगी की बात करूं तो स्पेन और स्विट्जरलैंड ने पहले ही ईरान में हमला करने के लिए अमेरिका के विमानों को उनके देश में उतरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। स्पेन और स्विट्जरलैंड ने सीधे सीधे अमेरिका को ये ना कह दिया था कि हम आपके विमान को अपने यहां उतरने नहीं देंगे। और अब इटली ने भी अमेरिका के सैन्य विमानों को अपनी धरती पर उतरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। जो खबर निकलकर सामने आ रही कि इटली ने अमेरिकी सैन्य विमानों को सिसिली स्थित सिगोनेला एयरबेस पर उतरने नहीं दिया है। और अमेरिकी रिपोर्ट ये बता रही है कि अमेरिकी युद्ध विमान सिगोनेला एयरबेस पर उतरने के बाद वह युद्ध क्षेत्र मिडिल ईस्ट की तरफ जाने वाले थे, लेकिन इटली की जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने अमेरिका के विमानों को अपने बेस पर उतरने की इजाजत नहीं दी है। इटली के समाचार पत्र ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका के कुछ बॉम्बर्स सिसिली के पूर्वी हिस्से में स्थित बेस पर लैंड करने वाले थे, लेकिन इजाजत नहीं मिलने की वजह से उन्हें मध्य पूर्व की तरफ लौटना पड़ा था। और जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप तो इसके बाद बौखलाए होंगे। फ्रांस भी पूरी तरह से उनके खिलाफ एक तरह से खड़ा हुआ है। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हो रही। अब तो ब्रिटेन ने भी सीधे सीधे अमेरिका को बता दिया कि ईरान हमारी लड़ाई नहीं है, हम इस युद्ध में उतरने को तैयार नहीं है। और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान के मोर्चे पर फंसे हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूरोपीय देशों से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन से पहले ईरान, इजराइल और खाड़ी क्षेत्र में हमले लगातार चल रहे हैं। तेहरान में पूर्व अमेरिकी दूतावास के परिसर में हवाई हमला होने की आशंका जताई जा रही है। ट्रंप के इस बयान के बावजूद कि युद्ध 2 से 3 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा और अमेरिकी सैनिक जल्द ही ईरान छोड़ देंगे, तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बुधवार को यह कह दिया कि ब्रिटेन इस सप्ताह होर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक सम्मेलन बुलाएगा, यानी उसकी मेजबानी करेगा। लेकिन इसके साथ ही स्टारमर ने कहा कि 35 देशों ने एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग पर समुद्री सुरक्षा बहाल करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। उन्होंने कहा कि विदेश सचिव जो है यवेट कपूर इस मुद्दे पर सम्मेलन का नेतृत्व करेंगे और सैन्य योजनाकार भी ईरान युद्ध समाप्त होने के बाद सुरक्षा के लिए योजनाओं पर काम कर रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाटो से अमेरिका को बाहर निकालने पर गंभीरता से विचार करने के बयान के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वे शोर शराबे के बावजूद देश के हित में काम करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दबावों को नकारते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यह साफ साफ कहा कि चाहे कितना भी दबाव हो, चाहे कितना भी शोर शराबा हो, मैं अपने फैसलों में ब्रिटिश राष्ट्रीय हितों को ही प्राथमिकता दूंगा और ये लड़ाई ब्रिटेन की लड़ाई नहीं है, इसलिए ब्रिटेन इस लड़ाई में शामिल नहीं होगा। सीधे सीधे उन्होंने इनकार कर दिया। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति, जैसे मैंने बताया कि उनके राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। क्या वो युद्ध विराम का ऐलान करेंगे ईरान के साथ, या वो नाटो की सदस्यता छोड़ने का ऐलान करेंगे, या वो ईरान के साथ अपनी लड़ाई को और एक नए स्तर पर ले जाते हुए इस दुनिया को विश्व युद्ध की आग में ढकेलने का गंदा प्रयास करते हुए नजर आएंगे। आखिर क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? और जिस तरह से भारत की राजनीति में कहा जाता है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, नीतीश कुमार क्या करेंगे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी यही कहा जा सकता है। सुबह कुछ और बयान, दोपहर को कुछ और बयान, रात को कुछ और बयान, और जो बयान देते हैं उसके बिल्कुल विपरीत वो एक्शन करते हुए नजर आते हैं। इसलिए
सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि राष्ट्र के नाम संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेंगे, और उससे भी ज्यादा इस बात पर टिकी हुई है कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या मानना है, डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐलान करने वाले हैं, और उससे भी बड़ी बात आपको डोनाल्ड ट्रंप पर कितना ज्यादा भरोसा है। और जाते जाते याद दिला दूं, कल मैंने और शिव कुमार मिश्रा जी ने हमने विस्तार से चर्चा की थी कि क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के नीचे सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम बने बंकर को तोड़कर एक नया बंकर बना रहे हैं, जो परमाणु हथियारों से भी सुरक्षित रहे, जो ड्रोन से भी सुरक्षित रहे। आखिर उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ गई है? क्या वाकई अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्योंकि वहां जो मिड टर्म पोल होने वाले हैं वो हारने की आशंका पैदा हो गई है। सांसदों का बहुमत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गया है, उनकी अपनी पार्टी के सांसद उनके साथ खड़े नहीं हैं। और दुनिया का इतिहास ये बताता है कि जब भी कोई तानाशाह प्रवृत्ति का नेता अपने देश में फंसता हुआ नजर आता है और उसको बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वो दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है, ताकि अपने देश में देशभक्ति की भावना का ज्वार बनाकर, देशभक्ति की भावना को फैलाकर अपने देश के लोगों को ये कहे, सवाल मत पूछना, देश पर खतरा है, हम लड़ाई पे हैं और अभी देश को एकजुट होने की जरूरत है। कुछ याद आ रहा होगा, इस तरह के बयान कई देशों से आते हैं, कभी कभी हमारे देश से भी आते हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप भी सवाल पूछना शुरू कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक बढ़ा दीजिएगा, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार।